नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मुद्दा है स्टूडेंट का सवाल जवाब है, कुछ प्राइवेट ITI वालों का सवाल जवाब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का सवाल लेते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल आए हैं वो बिहार से हैं। तो आपने मेरे से पूछा है कि सर ये बताइए कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल भी ऐसा आप मत सोचिए, और एग्जाम होगा। एग्जाम DGT लेने में लगी हुई है नवंबर तक से, और 15 दिसंबर के पहले पहले, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर होगा। 2 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर वो पूरे एग्जाम करा लेगी, ऐसा DGT ने बोला है। उनके लेटर भी आ चुके हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका प्रॉपर रूप से एग्जाम होगा। DGT बहुत जल्दी इस पे जो है तो कार्रवाई कर रही है। अलग अलग स्टेटों को, अलग अलग अपने अधिकारियों को ये काम दे दिया है ताकि जो है तो ITI का एग्जाम हो जाए। आपको एग्जाम से कोई वंचित नहीं रख सकता है। थोड़ा सा कोरोना के महामारी के बीमारी के चक्कर में आपका लेट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे जो आपके सवाल हैं कि जो आप लोग एडमिशन नहीं ले रहे हो इस चक्कर में कि सर क्या होगा ITI वालों का। जिस तरह से ये आंदोलन हुआ या जिस तरह से DGT के पास शिकायत गई है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कहीं DGT ऐसे न कर दे कि ITI बंद हो जाए तो हमारी भविष्य खराब हो जाए। जो आपका ये मिला जुला सवाल है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ITI बंद होती है तो गवर्नमेंट आपको जहां आप एडमिशन लिए रहते हो वहां से उठा करके दूसरी ITI में या गवर्नमेंट की ITI में एडमिशन करवा लेती है। स्टूडेंट के साथ में कोई किसी भी प्रकार की गलतफहमी या किसी भी प्रकार के नाजायज कोई चीजें नहीं हो सकती हैं, ये आप ध्यान में रखना। स्टूडेंट के साथ में DGT या सरकार या कोई भी खिलवाड़ नहीं करता है। तो इसलिए इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग जाइए, एडमिशन लीजिए। एडमिशन की डेट अब खत्म होने वाली है, तो इसलिए जाइए, बहुत जल्दी जाइए, नहीं तो अगले साल लेंगे आप, तब तक में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कोरोना के महामारी के चक्कर में जो फैक्ट्रियां बंद थी, जो जॉब बंद थे, वो धीरे धीरे करके आने लगे हैं, तो फिर आप लेट हो जाओगे। तीसरी चीजें आपने पूछा है कि सर बहुत जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि संचालक लोग कह रहे हैं कि हमने आंदोलन किया है या कोर्ट केस किए हैं तो प्रमोट हो जाएंगे, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, जो संचालक बोल रहा है उसे लिखित में ले लेना है आप, या रिकॉर्ड कर लेना है आप। ये बहुत झूठ बोल रहे हैं जो लोग। मैं आपको बता दूं कि नेशनल जो होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो मामला होता है जिससे ITI की टाई अप होती है, वो साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे कि आप कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोशन या प्रमोट स्टूडेंट को नहीं करोगे। उनका एग्जाम होगा, चाहे प्रैक्टिकल का हो चाहे थ्योरी का हो, किसी में आप प्रमोशन नहीं दोगे किसी भी हालत में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको बहकावे में मत आएं, ध्यान मत दें। जिनको राजनीति करना है उनको राजनीति करने दीजिए। बहुत सारे ITI के संचालक हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चों का प्रमोट हो जाएं, बच्चे एग्जाम न देने पाएँ, तो उनको जाने दीजिए। उनको मैं बहुत ज़्यादा मैं अपने शो में ले आता भी नहीं हूँ ऐसे लोगों को। तो आपकी जो जहाँ तक बात है वो मैंने कर दिया। दूसरी चीज़, चौथी चीज़ आप लोगों ने बोला है कि सर बहुत सारे ITI वालों की फीस डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस इसलिए है कि जो अच्छे पढ़ा रहे होंगे तो उनकी फ़ीस अच्छी होगी, जिनकी फ़ीस कम है तो वो आप सोच लीजिए वो आपको पढ़ाएंगे नहीं। तो ऐसी जगह पे आपको एडमिशन नहीं लेना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखना है, वहाँ जा कर के देखना है कि ITI चल भी रही है कि नहीं चल रही है। और एक चीज़ और आपको देखना है कि आपका एडमिशन जिस ITI में लिए हो उसी ITI में आपका एडमिशन है कि कहीं दूसरी जगह है। भाई DGT अब इनको छोड़ेगी नहीं ITI वालों का, चूँकि ITI की मांग पूरी सारी मान ली है, तो अब ITI वालों को भी इनकी मांग देखना पड़ेगा। और वक्र दृष्टि अपनी जो है तो DGT ITI वालों को ऊपर लगा दिया है। तो ये धीरे धीरे जो फर्जी टाइप के हैं ना आपके, तो ये बंद हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी वो करिए। पांचवा जो आपने बोला है मेरे को स्कॉलरशिप को लेकर के, भाई ये स्कॉलरशिप का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का था, बाकी जगह पे स्कॉलरशिप मिल रही है। पर मध्य प्रदेश के संचालक हमारे क्या है कि वेट एंड वॉच, कभी राजनीति करेंगे कभी नहीं करेंगे। अगर उनको राजनीति करना, उनका फेस आगे आएगा तो उनको आंदोलन करेंगे, अगर उनका फेस नहीं आएगा तो आंदोलन नहीं करेंगे। बेचारे एक शैलेंद्र सिंह जी अकेले इकलौता आदमी, 4-5 आदमी, 10 आदमी, 25-30 आदमी मिलकर के मेहनत किए, गए, सारी चीज़ें रखे, बाकी सब घर में बैठे थे, व्हाट्सअप
में अपनी राजनीति कर रहे थे और उनको करने दीजिए, उनको कोई वो नहीं है। तो मेरे भाई, मैंने भी स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया, विकास चौधरी जी का इंटरव्यू लिया और मैंने बताया सबको कि भाई वीडियो बना करके भेज दो। तो ये आपके संचालक लोग ही ने वीडियो नहीं बना करके मेरे को भेजे। शायद उनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंटों के भविष्य के लिए उनको कोई कुछ करना नहीं है, वो आराम से सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे राजनीति करते हैं या फेसबुक पे या ट्विटर पे, बाकी कुछ नहीं। कहने को कह दे तो कह देंगे कि वो हमारे मंत्री जी हमारे ये हैं वो हैं, दुनिया भर की चीजें कहेंगे। करने के लिए कह दो कि सामने आओ, फेस दिखाओ, आप बनाओ वीडियो, स्टूडेंट के लिए बोलो, एक भी आदमी नहीं बोलेगा और पीठ पीछे हमको भी गाली देंगे, सरकार को भी गाली देंगे। खैर, अब वही हालत हो रही है, जिस तरह से फर्जीपन कर रहे थे अब फर्जीपन करना बंद कर दो। जैसे अभी ग्वालियर के कुछ ITI वालों ने अपना टेट बढ़ा लिया था, यूनिट बढ़ा ली थी और कई लोगों को बढ़वाए थे, अब धीरे धीरे वो आ गए हैं रडार पे। अब रडार पे आ गए हैं तो जेल भी होगी, ITI भी होगी, अब उनके सबूत ढूंढे जा रहे हैं। DGT अभी 2 महीने तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जनवरी से आपको जो है तो वक्र दृष्टि लगा देगी। फिर सोच लीजिएगा कि आपका क्या होगा। ऐसे में स्टूडेंटों ने भी मेरे को बोला है, मैंने बोला है स्टूडेंट को कि आप भी वीडियो बनाइए, जो ITI वाला गलत कर रहा है हमको दीजिए। इंस्ट्रक्टरों से भी मैंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आपके साथ भी अन्याय हो रहा है तो आप वीडियो बनाइए। मैं बहुत जल्दी एक कार्यक्रम जो है तो ले आ रहा हूं, जिसमें मैं खुलासा करूंगा, जितनी फर्जी ITI है उनके भी खुलासा करूंगा, और जो माफिया और दलाल घूम रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत जल्दी खुलासा करूंगा। सबूत धीरे धीरे मेरे पास आने लगे हैं और अब मैं उस पे कार्यक्रम एक चलाऊंगा खुलासा करके। तो ये बातें हो गई हैं। तो आप लोग स्टूडेंट की जहां तक बात है तो आप लोग भाई एडमिशन लीजिए, बाकी तो सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं, आपका बहुत सारा प्यार मिलता रहता है। और जो आपके क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मैंने उसको फिल्टर किया है, फिल्टर करने के बाद मैं आपको ये बता दिया हूं। और जो आपने टेट पूछा था तो मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो में जा करके देख लीजिए आप कि उसमें गवर्नमेंट का वीडियो था कि उसमें कौन सी टेट को लेने के बाद आपको कहाँ अप्रेंटिसशिप मिलती है, कौन सा जॉब मिलता है, कौन सा कोर्स अच्छा होता है, कौन सा कोर्स नहीं अच्छा होता है। और कुल मिला करके आप अच्छी ITI में जाइए, एडमिशन करिए। और एक चीज़ मैं आपको ध्यान में बता दूं कि कंपनियां या प्लेसमेंट आपको जो है तो ITI कर लेने भर से कुछ नहीं होगा। जो एजेंसियां हैं, अगर प्लेसमेंट के थ्रू आप जाते हो, जॉब जाती है, तो आपको ये मान के चलिए कि जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिकली में मास्टर होगे, जब आप रेगुलर ITI में जाओगे, पढ़ोगे, और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल पे आपको ज़्यादा जोर देना होगा, और वो भी डिफरेंस टाइप का। एक ही मोड पे मत चलिए, अलग अलग चीज़ें अपने इंस्ट्रक्टर से पूछिए, प्रिंसिपल से पूछिए, उसको बताइए अपनी प्रॉब्लम को और कुछ जो है तो सॉल्व करिए। बहुत जल्दी मैं एक कार्यक्रम भी ले आने वाला हूं, जिसमें मैंने बोला है कि कबाड़ से लेकर के स्किल तक का प्रोग्राम जो है तो संचालक लोग चलाएं। तो उसमें मैं देख रहा हूं, अगर कुछ संचालक लोग साथ देते हैं और कुछ अपना सुझाव देते हैं तो मैं उसको जरूर चलाऊंगा आपके हित में। तो आज तक के लिए आपका इतने ही है। तो अब मैं थोड़ा सा संचालकों से भी, उनके बहुत सारे आए हैं सवालों के वो जवाब दे दूं मैं। इसके बाद फिर आपके अगले वीडियो में जो भी होगा तो मैं करूँगा। तो आप लोग बच्चों जाओ, एडमिशन करो और जल्दी से जल्दी जा करके एडमिशन ले लो, आप जहाँ भी ले लो, लेकिन अच्छे से ले लो, अच्छे देख ताक करके, है ना। और फीस देना चालू करिए यार, क्योंकि जब आप फीस देते हो तभी ITI चलती है। रेगुलर जाइए आप, हाँ ठीक है। और नहीं तो कभी थम वाला ये मशीन आ गई तो फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप रोज जाओ, है ना, डेली जाइए आप लोग। चलिए अब आते हैं संचालकों पे। संचालकों ने बोला है मेरे से कि सर क्या रीअफिलिएशन बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, रीअफिलिएशन चालू होने वाला है, बहुत जल्दी चालू होने वाला है। और एक चीज में भ्रम में मत फंसना कि ये जो अभी 4 टेट का 1.07 एकड़ के जमीन का आया है तो ये किस पे लागू होगा, किस पे नहीं लागू होगा। जो पुरानी ITI हैं वो वैसे के वैसे रही आएंगे, उन पे नहीं लागू होगा। लेकिन अगर आप टेट बढ़वाते हो, यूनिट बढ़वाते हो और आपके पास उतनी जगह नहीं है जितनी जगह चाहिए, तो फिर आपको नए रूल में जाना पड़ेगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिएगा,
ठीक है, थर्ड शिफ्ट आपकी चालू हो गई है। थर्ड शिफ्ट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो आप लोग उन भ्रांतियों के चक्कर में क्यों फंसते हो, क्यों राजनीति के शिकार होते हो आप। तरह तरह के दलाल बैठे हुए हैं, तरह तरह के कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, आईटीआई चला रहे हैं, कंसल्टेंसी अपनी चला रहे हैं, बहुत सारी जानकारी भेज रहे हैं, गलत सलत जानकारी भेज रहे हैं। तो आप क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो। अभी 5 तारीख को एक कोर्ट का आदेश आया था, वो कोर्ट का आदेश देख लीजिए, बिहार के लोगों ने लगाया हुआ था। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया है डीजीटी को, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे की तरह आप लोग बात किया करिए। अच्छा, अब आ गया कि सर एग्जाम वाला, तो मैंने देखो बच्चों को भी बता दिया कि एग्जाम हो रहा है। सारे आईटीआई वालों आप ध्यान से सुन लो, जिनका एग्जाम छूटा है एग्जाम होगा। अब अगर आपके जो अपलोड करने वाला डाटा ऑपरेटर ने कुछ गलती किया है तो उसको डीजीटी क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, ये आप मान के चले। तो आप लोग ध्यान दिया करो कि आपका ऑपरेटर जो है तो क्या डाउनलोड कर रहा है, किसका फॉर्म भरा है, किसका फॉर्म नहीं भरा है, ये देख लीजिए। और एक चीज़ जो बहुत सारे आईटीआई वालों ने पूछा है कि सर रीएफिलिएशन में क्या क्या देखेंगे आईटीआई वाले आएंगे। तो देखो यार, मैं आपको लोगों को एक चीज़ पहले बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन मस्ट रखिए। वेबसाइट आपकी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि 80% लोग वेबसाइट में मारे जाओगे, बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट में मारे जाओगे, फायर सेफ्टी में मारे जाओगे, भूकंप सर्टिफिकेट में मारे जाओगे, बिजली के बिल में मारे जाओगे, इंस्ट्रक्टर के पेमेंट में मारे जाओगे, मशीन के रख रखाव में मारे जाओगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसको सुधार कर लो, एक फाइल बना लो, प्रॉपर एक फाइल बना करके प्रिंसिपल के पास 24 घंटे रखो। हो सकता है कि एसडीएम भी आए चेक करने, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन सही रूप से मिल जाए। बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट की एक अलग फाइल होनी चाहिए, फायर सेफ्टी का एक अलग होना चाहिए, भूकंप का एक अलग होना चाहिए, मशीन का रख रखाव के लिए जो सारी सावधानी चाहिए उसकी फाइल एक अलग होनी चाहिए, बिजली का बिल आपका जब से लगा हुआ है तब से कितने वाट है, प्रॉपर आप उसका बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसको मंथली वाइज जो है तो आप लगा लीजिए। इंस्ट्रक्टर लोगों का जो है तो आप पेमेंट जो दे रहे हो, अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो उसका भी रखिए, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो रेवेन्यू टिकट लगा करके 20,000 तक का पेमेंट आप कर सकते हो, तो उस हिसाब से उनका रखिए। अपॉइंटमेंट लेटर रखिए, ज्वाइनिंग लेटर रखिए, रिलीविंग लेटर रखिए, ये आप ध्यान में रखिए। लेसन प्लान आपको रखना पड़ेगा, क्वालिटी मैनुअल के तरह आपको आईटीआई चलाना पड़ेगा। ये सब देखेंगे, क्योंकि एक आदमी नहीं आएगा। अब वो जो आपके दलाल आगे पीछे घूमते थे करवाने के लिए कंसल्टेंट ना, तो नहीं, चूंकि अब जो आदमी आएंगे वो 5 आदमी आएंगे। अब 5 आदमी के लिए आप 5 लाख रुपए दीजिएगा या 5 लाख रुपए में अपने आईटीआई को ठीक करिएगा, ये अब आपके ऊपर है। क्योंकि डीजीटी के आदमी आएंगे, कानपुर से आदमी आएंगे, स्टेट का आदमी आएगा, प्रिंसिपल आएगा, जेडी आएगा और एक इंडस्ट्रियल आदमी आएगा। तो आप सोच लीजिए कि किसको किसको मैनेज करोगे। हर एक आदमी तो भ्रष्ट होगा भी नहीं और भ्रष्टाचार अब चलेगा भी नहीं, क्योंकि होगी वीडियोग्राफी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं और बार बार मैं समझा रहा हूं, हालांकि हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब मैं सच बोलता हूं और सच हमेशा कड़वा होता है, आपको वही चलना है, ढर्रे पे चलना है। जैसे दलाल और माफिया हैं, उन दलालों का देखिए आ गया है, रीएफिलिएशन का आ गया है उनका, अब डीएफिलिएशन के आ गए लेटर, अब वो छटपटा रहे हैं, यहां से बिहार के कंसल्टेंटों को ढूंढ रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि अब हमारी जो है तो क्या किया जाए। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीबीटी ने भी गलती किया है कि उनको बहुत सारे लोगों का तो पोर्टल में डाल दिया था, लेकिन कुछ आईटीआई वालों का जिनका डीएफिलिएशन होना है, जिन्होंने टेट बढ़वाया है, स्टूडेंट बढ़वाया है, उनकी लिस्ट एनसीबीटी के पोर्टल में क्यों नहीं रखा है। उस पर आरटीआई लगेगी और डीजीटी को जवाब देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे स्टेट के भी अधिकारी जाएंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर भी जाएंगे और डीजीटी के अधिकारी भी जाएंगे, क्योंकि आईटीआई वाले खुद लग गए हैं। प्राइवेट आईटीआई वालों, पहला ये कदम आप लोगों ने जो उठाया है कि जो गलत है उसका साथ नहीं देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही करो, और ये जो कुकुर मुत्ते टाइप के आईटीआई खुले हैं उनको बंद हो जाने दीजिए, तभी आईटीआई चलेगी। नहीं तो सिस्टम को नहीं सुधारोगे तो सिस्टम आपको सुधार देगा।
अभी आपकी सारी मांगे जो है तो मांग ली हैं। इसका क्रेडिट बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे हराते चले जाओ और ऐसे रूल रेगुलेशन बनते चले जाएंगे। मेरे को बहुत हंसी आती है कि कोर्ट ने इनको 3 महीने पहले ही नोटिस दिया था कि बाबा जो तुम आप लोग कर रहे हो ये गलत है और पुराने ITI पे आप नहीं लगा सकते हो, आप ये नए पे लगाओ, एग्जाम आप कराओ। तो DGT ने जवाब दिया था। DGT को मैंने भी 16-17 पॉइंट भेजे हुए थे, DGT ने उस पर अमल किया। कोर्ट का भी आया, अभी आप उठा करके देख लीजिएगा, 5/11 का एक आदेश आया था कोर्ट का। तो उसमें कोर्ट ने क्या लिखा है। हालांकि चलिए इससे एक चीज हुआ कि जो ITI के नेता बन रहे थे कि उनके आगे पीछे कौन है और कौन नहीं है ये भी उनको पता चल गया और एक्सपीरियंस आ गया। लेकिन इसमें हाय तौबा मत मचाइए। मैं आप लोगों को कई बार सलाह दे चुका हूं कि आप लोग अपनी ITI चलाइए, ITI पे ध्यान दीजिए या ITI बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रह गया है। ये ग्रुप में जो है तो ग्रुपबाजी कर रहे हो, गाली गलौज जो जैसे करते रहते हो DGT प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान जी को और स्टेट के कर्मचारियों के साथ में मेरे को भी गाली गलौज करते रहते हो। ये आपको माने हम लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता है, पर ये आपकी फैमिली कैसी है, आपके माता पिता कैसे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हो, इसका जरूर आप परिचय दे देते हो। तो जितना आप पढ़े लिखे हो उतना ही आप करोगे। अनपढ़ गंवार हो आप, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं आती है, तो वही करोगे आप। जो जैसा करता है उसको वैसे ही मिलता है और मिलता चला जा रहा है। अभी जो केस होंगे तो फिर आप देखते चलिए जाइएगा कि जिन्होंने टेट बढ़वाया है और स्टूडेंटों को इधर उधर किया है तो वो सारे जब स्टूडेंट करेंगे तब पता चलेगा। बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो गई है। कई फर्जी कॉल्स भी मेरे पास आए हैं और मेरे को धमकी दे दी गई है। बताइए, धमकी दे रहे हैं मेरे से, इतना डर गए हैं, इतना भय खा गए, माने मेरा शो चलने लगा है तो अच्छी बात है, शो मेरा चल रहा है तो आप डर के मारे मेरे को धमकी दे रहे हो, अच्छी बात है। चलिए, और मैंने बोला भाई मध्य प्रदेश वालों को कि भाई स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बना करके तो दे दो। इतना बोलते रहते हो आप लोग, कम से कम ये बताइए कि क्यों ज़रूरी है वीडियो, स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो दे दो। नेतागिरी बैठ करके कर रहे हो, 5-5, 6-6 ITI चला रहे हो, इसका सामान उसमें, उसका सामान उसमें, उसका सामान करके निरीक्षण करवा लेते हो, कोई दूध के धुले हो नहीं और सब नज़र में हो, रडार में हो, ये आपको समझ में नहीं आया है। हो गई फिल्म, जितनी बननी थी तो फिल्म बन चुकी है आपकी, आप ये जान लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से चलाओ और ये स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं स्कॉलरशिप वाले, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं तो उठाओ। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता हूँ, ना मेरे को क्रेडिट लेना है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मानोगे तो, नहीं मानोगे तो मत मानिए आप। मेरे को कोई नेता बनना नहीं है और मेरे को कोई जो है तो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना नहीं है। मेरे को अगर बनना होगा तो मैं मध्य प्रदेश से हट करके दूसरे स्टेट में जाके बन लूंगा, इंटरनेशनल लेवल तक बन लूंगा, पर मध्य प्रदेश का मैं नहीं बनूंगा।